नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद कारगर, असरदार और लगभग करिश्माई घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं। यह पुराने जमाने की देसी चिकित्सा, दादी नानी के तजुर्बों और वर्षों पुराने घरेलू अनुभवों से जुड़ा हुआ तरीका है। ये देसी उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है जिनके शरीर में लगातार हड्डियों का दर्द बना रहता है, जिनकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिनके जोड़ों में जकड़न या भारीपन बना रहता है और जिनके घुटनों या कंधों में जम चुकी पुरानी तकलीफें अब आराम देने का नाम नहीं ले रही हैं। ये पुराना तरीका धीरे धीरे इन सारी परेशानियों को जड़ से मिटाने में मदद करता है और शरीर को दोबारा पहले जैसा हल्का, लचीला और सक्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। वैसे तो मैंने इससे पहले भी सेहत से जुड़ी कई बीमारियों, कई तरह की तकलीफों और रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम्स पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जिनमें हर रोग के बारे में बड़े आराम से विस्तार में समझाया गया है और उनके लिए कई आयुर्वेदिक तथा घरेलू उपाय भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। लेकिन आज जो घरेलू तरीका मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं, वह बाकी सभी उपायों की तुलना में और भी ज्यादा आसान, और भी ज्यादा गहरा असर दिखाने वाला और बहुत ही जल्दी राहत देने वाला नुस्खा है। इस नुस्खे की एक खासियत यह है कि इसे कोई भी इंसान बिना थकान, बिना मेहनत और बिना समय खराब किए कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकता है। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें इतनी आम और इतनी आसानी से मिलने वाली हैं कि या तो आपके घर की किचन में पहले से ही रखी होंगी या फिर नजदीकी किराना दुकान, जनरल स्टोर या छोटे बाजार से कुछ ही मिनटों में ले आएंगे। इसे तैयार करने की विधि भी बहुत आरामदायक और सरल है। चाहे आप इसे सुबह बनाएं, शाम को, दिन में या रात में, यह हर समय तुरंत तैयार हो जाता है और काम भी हर वक्त करता है। अब यहाँ दोस्तों, एक बेहद जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है। इस देसी नुस्खे का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को दिल से सुनेंगे, हर एक लाइन को ध्यान से समझेंगे और बिना किसी उतावलेपन के इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में सही तरीके से अपनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके कंधों में हमेशा कुछ भारीपन महसूस होता रहता है, जैसे वहां किसी ने कोई वजन रख दिया हो, अगर बीच बीच में अचानक चुभन जैसा दर्द उठता है, अगर आपके घुटनों में सुई की नोक जैसी हल्की तीखी चुभन महसूस होती है या चलने पर जलन बढ़ जाती है, अगर हाथ पैर के जोड़ों में हमेशा कसाव या अकड़न रहती है और अगर आपकी मांसपेशियों में लगातार खिंचाव, तनाव या हल्की पकड़ महसूस होती है, तो यकीन मानिए यह देसी तरीका आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। खास तौर पर जब आप सीढ़ियां चढ़ते समय, कुर्सी से उठते समय या चलना शुरू करते ही दर्द बढ़ जाता है, तब यह नुस्खा आपके लिए राहत देने वाला बड़ा उपाय बन सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब दो हड्डियां एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। इस जोड़ के बीच में एक नरम और चिकनी परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे कुशन तुलना कहा जाता है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यह कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और मूवमेंट यानी चलने फिरने को आसान तथा दर्द रहित बनाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, यह कार्टिलेज धीरे धीरे पतला और कमजोर होना शुरू हो जाता है। कई बार यह परत इतनी ज्यादा घिस जाती है कि लगभग खत्म जैसी हो जाती है। जब यह कुशन जैसी सुरक्षा परत खत्म होती है, तब दोनों हड्डियां आपस में सीधे टकराती हैं और यही वजह है कि घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में तेज दर्द, सूजन, जलन और कठिनाई शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उनके घुटनों में सुई जैसी चुभन होती है, कंधे सुबह उठते ही अकड़ जाते हैं और उंगलियां आसानी से मुड़ती नहीं हैं। आपने भी घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है, उंगलियां पहले जैसी मुट्ठी नहीं बना पाती और सुबह उठकर कदम रखते ही पैरों में तेज दर्द हो जाता है। ये सारे संकेत साफ बताते हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज या तो काफी पतला हो गया है या लगभग खत्म जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। अब जो घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर में कार्टिलेज को दोबारा बनने में मदद करता है, पुराने कमजोर जोड़ों की हालत सुधारता है और हड्डियों को फिर से मजबूत, टिकाऊ तथा लचीला बनाने में योगदान देता है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, इसे तैयार करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें किस तरह मिलाना है, कब मिलाना है, किस मात्रा में रखना है
और किस तरह इस्तेमाल करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी बात को शांति से समझें, हर लाइन को सुनें और अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपनाकर इसका फायदा जरूर उठाएं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है एक साफ, चमकदार और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ ग्लास की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई तेल, खासकर देसी, आयुर्वेदिक या हर्बल नुस्खे में इस्तेमाल होने वाला तेल प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, तो प्लास्टिक के अंदर मौजूद केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को खराब कर देते हैं और उसका असर कम कर देते हैं। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल रखा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह नुस्खा ज्यादा असरदार, ज्यादा गहरा और ज्यादा फायदेमंद बने, तो मेरी सलाह यही है कि सरसों के तेल की जगह तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल, बिना मिलावट, बिना किसी केमिकल के और प्राचीन समय से हर तरह के दर्द मिटाने का भरोसेमंद तथा असरदार उपाय माना गया है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे उत्तम, सबसे प्रभावी और सबसे सुरक्षित बताया गया है। यहां तक कि प्राचीन धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि तेल शब्द की असली उत्पत्ति तिल शब्द से मानी जाती है और बाकी सारे तेल बाद में विकसित हुए। आयुर्वेद की प्रसिद्ध किताब अष्टांग हृदय में भी साफ साफ वर्णन है कि जो व्यक्ति रोज तिल के तेल से हल्के हाथों पूरे शरीर की मालिश करता है, वह जिंदगी भर घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली तकलीफों से दूर रहता है। इसलिए दोस्तों, मेरी यही सलाह है कि आप इस घरेलू उपाय में सरसों के बजाय तिल का तेल ही इस्तेमाल करें, ताकि इसका असर तेज हो, गहरा हो और जल्दी फायदा दिखाए। अब दोस्तों, इस पूरे देसी, असरदार और परंपरागत घरेलू इलाज को पूरी तरह तैयार करने के लिए हमें एक और बेहद जरूरी, ताकतवर और जल्दी असर दिखाने वाली चीज की जरूरत पड़ती है, और वह चीज है कपूर। कपूर का नाम लगभग हर घर में जाना पहचाना होता है, क्योंकि इसे आमतौर पर पूजा पाठ, आरती और तरह तरह के धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल केवल पूजा तक सीमित नहीं है। आजकल के समय में लोग कपूर का यूज बंद नाक खोलने के लिए, सांस लेने में आसानी पैदा करने के लिए और यहां तक कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल बेहतर बनाने के लिए भी करने लगे हैं। कपूर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमारी सांस लेने की क्षमता को तेज कर देता है और फेफड़ों को थोड़ा मजबूत बनाता है, ताकि शरीर में ताजगी और एनर्जी लगातार बनी रहे। लेकिन इस खास घरेलू उपाय में हम कपूर का इस्तेमाल केवल जोड़ों के दर्द, सूजन और जम चुकी अकड़न को दूर करने के लिए करेंगे, ताकि जहां भी शरीर में हड्डियों या मांसपेशियों में तकलीफ हो रही है, वहां तक यह तेजी से आराम पहुंचा सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े लीजिए। इन टुकड़ों को ओखली, मूसल, स्टोन ग्राइंडर या किसी भी मजबूत चीज की मदद से धीरे धीरे कुचलकर इतना बारीक कूट लीजिए कि यह बिल्कुल महीन पाउडर, यानी बहुत पतला चूर्ण बन जाए। ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा या मोटा टुकड़ा बिल्कुल न बचे। जब कपूर का बारीक चूर्ण तैयार हो जाए, तब उसे उसी साफ सुथरी और सूखी कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर लें और बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ देर हल्के हल्के हिलाइए, ताकि कपूर का चूर्ण और तिल का तेल आपस में अच्छी तरह मिलकर एक समान, स्मूथ और पूरी तरह मिक्स हो जाए। अब दोस्तों, इस तैयार तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बेहद जरूरी है। अगर मौसम गर्मियों का है तो यह काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें तेज और काफी असरदार होती हैं। लेकिन अगर सर्दियां हों, आसमान पर बादल हों या धूप कम निकल रही हो, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि इसे किसी ऐसे दिन धूप में रखें जब सूर्य की रोशनी सीधी बोतल पर पड़ सके। 1 घंटे धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह तैयार, शक्तिशाली और असर दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तेल का इस्तेमाल किस समय और किस तरीके से किया जाए ताकि इसका असर सबसे ज्यादा गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला बने। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दिन का है, जब शरीर का तापमान नेचुरली एक्टिव रहता है। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद, देर शाम या रात में सोने से ठीक पहले इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि उस समय शरीर का तापमान धीमा हो जाता है और तेल का असर उतना गहरा नहीं पड़ता। जब आप तेल लगाने बैठें
तो दोनों हथेलियों में पर्याप्त मात्रा लें और हथेलियों को आपस में हल्के हल्के रगड़ें। जैसे ही हथेलियों में हल्की गर्मी महसूस होने लगे, उसी समय इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, अकड़न, जलन या सूजन है। आप इसे घुटनों, कंधों, कमर, पीठ, टखनों, उंगलियों या किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है। किसी भी तरह की जोर जोर वाली मसाज बिल्कुल नहीं करनी। यह तेल धीरे धीरे अंदर जाकर अपना असर दिखाना शुरू करता है और जितना आसान इसे बनाना है, उतना ही गहरा और लंबा असर यह शरीर पर डालता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की शक्ति और भी अधिक समय तक बनी रहे, तो जरूरी है कि आप हर रोज इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक धूप में जरूर रखें। आधा घंटा धूप में रखने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर सुरक्षित जगह पर रख दें। इस तरह जब यह तेल रोज सूर्य की किरणों से नेचुरल ऊर्जा और गर्मी लेता है, तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आ जाता है। इससे इसकी औषधीय शक्ति और भी बढ़ जाती है और यह शरीर के अंदर जाकर तेज व प्रभावी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने, जिद्दी और कई सालों से चले आ रहे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आपको इस तेल के साथ कुछ छोटी छोटी आदतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रात के समय सोने से पहले दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीज खाने से बचें। इसके अलावा राजमा, अरहर दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये चीजें शरीर में वात तत्व को बढ़ा देती हैं। जब वात ज्यादा हो जाता है, तो जोड़ों के अंदर मौजूद नेचुरल नमी सूखने लगती है और कार्टिलेज कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ और आसान लेकिन असरदार घरेलू उपाय भी हैं, जो शरीर में जमा अतिरिक्त वात, हवा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इनमें सबसे आसान और असरदार तरीका है मेथी के दाने। हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोकर रख दें और अगली सुबह खाली पेट इन भीगे हुए दानों को अच्छे से चबा चबा कर खा लें। यह तरीका शरीर से फालतू गैस, सूजन और भारीपन निकालने में काफी असरदार है और इससे जोड़ मजबूत रहते हैं, दर्द लंबे समय तक दूर रहता है। साथ ही एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली योगासन है, पवन मुक्तासन। अगर आप इस आसन को रोज 1-2 बार आराम से करते हैं, तो शरीर में जमा अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे पूरा सिस्टम रिलैक्स होकर प्राकृतिक तरीके से ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, इस खास और असरदार घरेलू उपाय में हमने कुल 3 चीजों का इस्तेमाल किया। 1, तिल का तेल। 2, कपूर। 3, मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से अपनाते हैं जैसा यहां बताया गया है और रोज नियम से पालन करते हैं, तो आप अपने शरीर के लंबे समय से चले आ रहे पुराने दर्द, अकड़न, जकड़न और सूजन जैसी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। घुटनों का दर्द हो या जोड़ों में अकड़न, इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में बढ़ा हुआ वात और कार्टिलेज का कमजोर होना है। आयुर्वेद के अनुसार रोजाना ऐसी चीजें खाएं जो वात को शांत करें और हड्डियों जोड़ों को पोषण दें। सुबह खाली पेट 5 से 6 भीगे हुए बादाम प्लस 2 अखरोट प्लस 1 चम्मच मेथी दाने रात भर भिगोए हुए चबा चबा कर खाएं। दिन में कम से कम 2 गिलास दूध जरूर पिएं, लेकिन उसमें आधा चम्मच देसी घी और 1 चुटकी हल्दी डालकर पिएं। यह हड्डियों में नेचुरल लुब्रिकेशन बढ़ाता है और दर्द को बहुत तेजी से कम करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, चुकंदर, अनार, अंजीर, खजूर और किशमिश रोज खाएं। तिल का लड्डू या तिल गुड़ की छोटी गेंद सुबह शाम खाने से घुटनों में गजब की मजबूती आती है। ये सारी चीजें कार्टिलेज को फिर से बनाने में मदद करती हैं और 15 से 20 दिन में ही आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अब जो चीजें बिल्कुल बंद कर दें, वही असली इलाज है। रात को दही, लस्सी, छाछ, दही चावल, खट्टी चटनी बिल्कुल ना लें। ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का ठंडा पानी भी वात को बहुत बढ़ाती हैं। राजमा, चना दाल, अरहर दाल, सफेद चावल, मैदा, आलू, फूल गोभी, बैंगन, भिंडी और उड़द की दाल हफ्ते में 1 बार से ज्यादा ना खाएं। खट्टे फल,
नींबू, संतरा, टमाटर भी शाम 4 बजे के बाद न लें। चाय कॉफी कम कर दें और बाहर का तला भुना, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड चीजें पूरी तरह बंद कर दें। सिर्फ 21 दिन इन चीजों से परहेज करें और ऊपर बताई हुई चीजें रोज खाएं। पुराना से पुराना घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे गायब होने लगेगा और आपको दवा तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह तरीका दादी नानी वाला है, लेकिन आज के डॉक्टर भी इसे मानते हैं कि खान पान से ही 80% घुटनों की समस्या ठीक हो जाती है। शुरू करें आज से ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।